एक एक जनरेशन के बारे में उम्मीद करता हूँ सभी चीज़ जो बताई जाएगी आसानी से समझ आएगी। अगर नहीं आती है तो एक बार वीडियो को कृपया दोबारा और देख लीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन्स कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ हैं, तो पास्ट से लगे अभी तक जो प्रेजेंट तक है, कंप्यूटर को 5 पीढ़ियों के अंदर डिवाइड किया गया। तो पहली पीढ़ी चली 1942 से 1955 तक। दूसरी पीढ़ी का जो टाइम पीरियड है, दूसरी पीढ़ी का जो समय है वो है 1955 से लेकर 1964 तक। तीसरी पीढ़ी जो है 64 से लेकर 75 तक आई। चौथी पीढ़ी 1975 से 1989 तक। और पाँचवीं पीढ़ी जो है वो वर्तमान के अंदर जो चल रही है पीढ़ी, वो पाँचवीं पीढ़ी है, जिसके अंदर अब इन पीढ़ियों का ये है कि पीढ़ियाँ जो है कंप्यूटर की, वो कंप्यूटर के अंदर आए विभिन्न प्रकार के अपडेट्स, नए नए वर्जन्स, उनके अंदर विभिन्न प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए गए, उनके आधार पर इन सभी पीढ़ियों के अंदर कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है। तो आप सभी को ये सब समझ में आ गया होगा। सबसे पहले याद रखने की बात ये है, मेन चीज़ ये है कि कंप्यूटर को टोटल कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है। तो 5 पीढ़ियों में बांटा गया समय के अकॉर्डिंग। अभी जो पीढ़ी चल रही है लेटेस्ट, वो चल रही है कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी। चलो दोस्तों, अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी है उसको। तो देखिएगा, सबसे पहले कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी है, इसके अंदर सभी पीढ़ियों के अंदर मैं आपको एक सीक्वेंस के अंदर पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर मैं मेन चीज़ें आपको बताते जाऊंगा। जैसे स्विचिंग डिवाइस के रूप में इस पीढ़ी में किसका यूज़ किया गया, जैसे मेमोरी के यूज़ में किसका प्रयोग किया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए किसका प्रयोग किया गया। तो मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूँ, जो पहली पीढ़ी थी उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। कंप्यूटर के अंदर किसका प्रयोग किया गया था? कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब का जो है स्विचिंग डिवाइस के रूप में कह सकते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर को जो है ऑपरेट करने के लिए जो एक मेन चीज़ थी, युक्ति थी, उसको वैक्यूम ट्यूब नाम दिया गया था। और ये काफ़ी साइज में काफ़ी बड़ी हुआ करती थी। चलो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आपको मैं इस चित्र के माध्यम से बताना चाहूँगा। ऐसे एक कांच की ट्यूब हुआ करती थी, ट्यूबलाइट की जैसी, जिसे वैक्यूम ट्यूब कहते हैं। आप सभी को ये नज़र आ रही होगी। देखो दोस्तों, ये वैक्यूम ट्यूब हुआ करती थी, जो काफ़ी कॉस्टली होती थी, आकार में बड़ी होती थी। उसके आगे बात करते हैं, जो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर हुआ करते थे उनके अंदर स्टोरेज के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता था? स्टोरेज, मेमोरी। तो स्टोरेज के लिए इनके अंदर मैग्नेटिक ड्रम नाम का मतलब एक युक्ति हुआ करती थी, उसका यूज़ किया जाता था, जो आकार में बड़ा होता था। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इनमें जो है ऑपरेटिंग बेच ऑपरेटिंग प्रकार का सिस्टम हुआ करता था। ये यहाँ पर टाइपिंग एरर है थोड़ा सा, इसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। बेच ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, इसका बेच ऑपरेटिंग सिस्टम नाम है। ये ऑपरेटिंग जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था वो बेच ऑपरेटिंग प्रकार का सिस्टम हुआ करता था। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखने को ये मिली कि इस पीढ़ी के अंदर पंच कार्ड का यूज़ किया गया था। पंच कार्ड जो हुआ करते थे, इसके अंदर इनपुट वगैरह देने के लिए पंच कार्ड का यूज़ किया गया था। लैंग्वेज जो है पहली पीढ़ी के अंदर मशीनी एवं असेंबली भाषा थी। जो लो लेवल लैंग्वेजेस थी, मशीनी और असेंबली भाषा हुआ करती थी। लैंग्वेजेस का टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर लाएंगे, जब इससे विस्तार से मैं क्लियर करवाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही याद रखना है कि पहली पीढ़ी के अंदर किन किन चीज़ों का, किन किन डिवाइसेस का यूज़ किया गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर की गति धीमी हुआ करती थी, आकार काफ़ी बड़ा हुआ करता था। इसके अंदर नोट्स के रूप में अपन बात करें तो ये था कि पहली पीढ़ी में इनपुट देने के लिए प्रयुक्त पंच कार्ड को होलरित कार्ड कहा जाता था। ये जो मैंने आपको बताया कि जो पंच कार्ड था, इनपुट देने के लिए इसके अंदर एक युक्ति हुआ करती थी पंच कार्ड नाम की, तो इससे क्या कहते थे? होलरित कार्ड। इसको होलरित कार्ड इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसकी जो खोज थी वो हरमन होलरित नामक एक वैज्ञानिक ने इसकी खोज है, इसको जो है बनाया था, आविष्कार किया था, तो इसको होलरित कार्ड के नाम से भी जाना जाता था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, जो SSC से रिलेटेड या फिर और भी स्टेट लेवल में जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ना, वो यहाँ से आते हैं। एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल दे देंगे, ये सभी एग्जाम्पल्स आपको बता देंगे और इसके अंदर आपको पूछेंगे कि कौन सा जो है किस प्रकार का जो कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी से रिलेटेड है। तो दोस्तों देखो, ये ENIAC हो गया, EDVAC हो गया, EDSAC हो गया, आप देखिए UNIVAC हो गया, मार्कफस्ट हो गया। मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी इनको देखिए। ENIAC, EDVAC, EDSAC, UNIVAC, मार्कफस्ट, ये सब जो कंप्यूटर्स हैं, ये प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर के अंदर इनकी गिनना की जाती है। चलो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम बात करते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार से मैं एक एक करके कंप्यूटर की सारी क्लासें आगे से आगे अपलोड करता जाऊंगा। और कंप्यूटर जो है आपका एक ही मतलब एक छोटी छोटी क्लासों के अंदर, पार्ट्स के अंदर डिवाइड होकर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो दोस्तों, बात करते हैं दूसरी पीढ़ी के लिए।
तो जो सेकेंडरी पीढ़ी है उसकी बात करते हैं अपन। सेकेंडरी पीढ़ी के अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि देखो स्विचिंग डिवाइस के रूप में क्या आया, ट्रांजिस्टर का यूज हुआ। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपको जितने भी वीडियो है मतलब इसमें जितनी भी पीढ़ियाँ हैं उसको मैं एक सीक्वेंस के अंदर पढ़ाऊंगा कि इसके अंदर कौन से डिवाइस, कौन सी मेमोरी, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया। और यहीं से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कौन सी पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, कौन सी पीढ़ी के अंदर चुंबकीय टेप जैसी मेमोरी या स्टोरेज वाली जो है युक्ति का यूज़ किया गया। तो यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आपको उसी हिसाब से सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और आसानी से याद कर सकूँ। तो दूसरी पीढ़ी में स्विचिंग जो डिवाइस है उसके रूप में आपको ट्रांजिस्टर का यूज देखने को मिला। स्टोरेज डिवाइस के रूप में चुंबकीय टेप, चुंबकीय डिस्क मिली। चुंबकीय डिस्क हुआ करती थी। और देखो मैं आपको एक फोटो के माध्यम से ट्रांजिस्टर को बताया जा रहा हूँ। ट्रांजिस्टर जो होता था इस प्रकार की देखने को मिलता था युक्ति, इस प्रकार की कुछ युक्ति होती है ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर है सब। ये जो है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स के अंदर जो है ट्रांजिस्टर अपने को देखने को मिले थे। उसके बाद बात करते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था मल्टी प्रोग्रामिंग। जो दूसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर आए उनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग था। भाषा इसके अंदर बेसिक और कोबोल जो थी हाई लेवल लैंग्वेजेस थी। देखो मैंने आपको इससे पहले बताया प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनके अंदर लो लेवल लैंग्वेजेस थी, असेंबली लैंग्वेजेस थी। लेकिन यहाँ पर बेसिक और कोबोल जो है इनको हाई लेवल लैंग्वेजेस बोला जाता है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, जो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस है उनका एक पूरा टॉपिक अगली क्लास में मैं आपको देने वाला हूँ। फिलहाल तक अपने को इतना ही करना है कि कौन सी लैंग्वेज कौन सी पीढ़ी के अंदर यूज़ की गई। फिर से नेक्स्ट टाइम बात आती है अपने को मुख्य रूप से जो द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उनके एग्जाम्पल, जैसे IBM 700 हो गया, IBM 1400 हो गया, IBM 1600 हो गया, CDS 1604, CDC 3000 हो गया। ये सब कंप्यूटर्स के जो एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर है या फिर कौन सी पीढ़ी के अंदर इन कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट टाइम देखते हैं दोस्तों अपन एक महत्वपूर्ण नोट्स के लिए। ट्रांजिस्टर जो होता है सेमीकंडक्टर चिप से बना होता था। ये सेमीकंडक्टर एक प्रकार का पदार्थ आया करता है, एक चिप आया करता है, उससे ट्रांजिस्टर को बनाया करते थे। उसके बाद नेक्स्ट टाइम बात करते हैं दोस्तों तीसरी पीढ़ी के बारे में। स्विचिंग डिवाइस कह सकते हैं। इसके अंदर जो स्विचिंग डिवाइस था उसके अंदर IC इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए। IC जो चिप आती है सिलिकॉन की बनी होती है चिप, और किल्वी नाम का एक वैज्ञानिक था, उसके द्वारा खोजी गई थी। तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो है इसकी फुल फॉर्म हुआ करती है। तो इसके अंदर ये जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर है उनमें स्विचिंग डिवाइस के रूप में IC का यूज़ किया गया। चलो दोस्तों एक बार आप सभी को मैं ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट है इस पिक के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। इसमें आपको दिख रहा होगा जो IC है इस प्रकार की कुछ युक्ति हुआ करती है। ऐसा एक डिवाइस हुआ करता IC, आप सभी को देखने को मिल रहा होगा। ये देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन की बनी एक चिप होती है। देखिए दोस्तों इस प्रकार से युक्ति होती है जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स के अंदर मुख्य रूप से यूज़ की गई थी, और किल्वी नाम का एक वैज्ञानिक हुआ करता उसके द्वारा ये बनाई गई थी। अब जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर बात आती है कि कौन से स्टोरेज डिवाइस की या फिर किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस को जो है किस प्रकार के जो स्टोरेज डिवाइसेज है उनका यूज़ किया गया। इस पीढ़ी के अंदर जो है मैग्नेटिक डिस्क या मैग्नेटिक कोर प्रकार का जो स्टोरेज डिवाइस था उसका यूज़ किया गया। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम बात करें तो इसके अंदर रिमोट प्रोसेसिंग टाइम शेयरिंग मल्टी प्रोग्रामिंग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो सबसे क्वेश्चन बनने वाला है वो है भाई प्रोसेसर का यूज। माइक्रो प्रोसेसर जो था उसका यूज किस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में किया गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स आने लगे उनके अंदर प्रोसेसर तेज़ गति वाला हुआ करता था, जो प्रोसेसर था तेज़ गति वाला हुआ करता था, और रिमोट प्रोसेसिंग ऐसा कुछ इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हुआ। उसके बाद बात करते हैं इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स के जो एग्जांपल उनकी IBM 370, हनीवेल 6000 सीरीज और PDP यूनिवेक 11008, ये सब प्रकार के जो कंप्यूटर्स है ये तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हुआ करते हैं। सी का आविष्कार ये कह सकते हैं, जो IC का आविष्कार जो मैंने आपको बता दिया GS किल्वी के द्वारा, GS किल्वी नाम का एक वैज्ञानिक हुआ करता है, उसके द्वारा जो है इसका आविष्कार किया गया था। इस सिलिकॉन से बनी एक माइक्रोचिप हुआ करती है। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। चलो नेक्स्ट टाइम देखते हैं चतुर्थ पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे स्विचिंग डिवाइस के रूप में इनके अंदर VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन नाम की एक युक्ति हुआ करती है, तो इसका यूज़ हुआ।
ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा VLSI का यूज़ कहाँ पर हुआ, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में हुआ। आपको सीधी सी बात है टिक कर देना, चौथी चतुर्थ पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर VLSI का प्रयोग हुआ। दूसरी बात आती है स्टोरेज, सेमीकंडक्टर मेमोरी आने लगी थी। सेमीकंडक्टर कुछ अभी जो मेमोरी चल रही है उसी के अंदर मिलती जुलती एक मेमोरी हुआ करती थी जो आकार में छोटी और उसकी भंडारण क्षमता काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी में। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम था, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताया वो है इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में जो है माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होने लगा था। माइक्रो प्रोसेसर जो आता है, माइक्रो प्रोसेसर का जो यूज़ था वो चतुर्थ पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स थे उनके अंदर सबसे पहले देखने को मिला था। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है और SSC CGL मेंस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर का जो यूज है वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर्स के अंदर देखने को मिला। आपको सीधा सीधा टिक करना है चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर्स में। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता था और इस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में छोटा, गति तेज होती थी। सीधी सी बात है, मॉडर्न चीज़ें आने लगी, नई नई अपडेट्स होने लगी पीढ़ियों के साथ, तो गति तेज़ मिलेगी। आकार में छोटे जैसे अभी के वर्तमान कंप्यूटर उनके हिसाब से ये बनने लगे थे। उसके बाद बात कर लेते हैं अपन इस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में हो गया। और फिर आता है एग्जाम्पल, इसके अंदर करे और डेक 10 PDP 11 करे फर्स्ट इसके अंदर मुख्य रूप से एग्जाम्पल साबित होता है। जो पहली पीढ़ी चतुर्थ पीढ़ी की जो कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर करे फर्स्ट जो कंप्यूटर है वो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। उसके बाद अंतिम पीढ़ी आती है और इस पीढ़ी के अंदर बात करते हैं स्विचिंग डिवाइस के रूप में। पांचवी जो पीढ़ी है, अंतिम पीढ़ी है, इसके अंदर स्विचिंग डिवाइस के रूप में ULSI की फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सीधा सा पूछेंगे ULSI का प्रयोग कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर्स के अंदर किया जाने लगा, तो पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स थे उनके अंदर ULSI का प्रयोग किया जाने लगा। स्टोरेज डिवाइस के रूप में इनके अंदर ऑप्टिकल डिस्क आती थी, ऑप्टिकल डिस्क कह सकते हैं अपन, CD हो गई, DVD हो गई, ये जो है ना ऑप्टिकल डिस्क के रूप में इनका प्रयोग किया जाने लगा। उसके बाद बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स थे उनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI प्रकार का इनके अंदर एक कृत्रिम बुद्धि वाला जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाने लगा। इसका स्टोरेज भी उच्च था, गति तीव्र थी, आकार में छोटे थे। एग्जाम्पल जो देख सकते हैं लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, पामटॉम हो गया, मोबाइल हो गया, ये सभी जो है